हेलो गाइस, माय नेम इज आर्यन वैष्णव। आई एम योर मैथ्स टीचर। गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए ईयरफोन लगा के वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। तो फिर चलिए देखते हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में हमें तीन मेन टॉपिक के बारे में पढ़ना पड़ता है। पहला टॉपिक होता है मीन, सेकंड टॉपिक होता है मोड और थर्ड टॉपिक होता है मीडियन। क्लास 9th में आपने मीन, मोड, मीडियन तीनों के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा और उसके क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे। पर क्लास 9th में आपने सिर्फ अनग्रुप डेटा के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। पर क्लास 10th में आपको मीन, मोड, मीडियन तीनों में ग्रुप डेटा के बारे में पढ़ना है और ग्रुप डेटा के क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। स्टैटिस्टिक्स में हमें अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा ये दो टाइप के क्वेश्चन ही पढ़ने को मिलते हैं। तो क्लास 10 के कोर्स में हमें ग्रुप डेटा के क्वेश्चन मीन, मोड, मीडियन तीनों टॉपिक में ही सॉल्व करने को मिलेंगे। साथ ही हमें एक और टॉपिक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ना है। क्योंकि आपको दो टाइप के ही क्वेश्चन अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा के बारे में पढ़ना होता है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा होता क्या है। अनग्रुप्ड डेटा में ऑब्जर्वेशंस में एग्जैक्ट वैल्यू दी जाती है, पर ग्रुप्ड डेटा में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी जाती है। इसमें जो ऑब्जर्वेशन होता है वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया जाता है, लाइक 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एक्सेट्रा। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज मीन। मीन का मतलब होता है एवरेज। जैसे हम एवरेज निकालते हैं वैसे ही हम मीन भी निकालते हैं। अगर हम मीन का डेफिनेशन देखें तो यह होगा इट इज़ एवरेज और सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हम इसे फार्मूला के फॉर्म में लिखे तो मीन होगा सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा दोनों टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीन ऑफ ग्रुप डेटा। मीन को डिनोट करते हैं हम एक्स बार से, तो एक्स बार इक्वल टू समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई। ये है मीन निकालने का फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं एफ आई एक्स आई और एफ आई इंटू एक्स आई है क्या। इस फॉर्मूले में एफ आई जो है वो है फ्रीक्वेंसीज। जो ऑब्जर्वेशन जितने टाइम रिपीट होता है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और एक्स आई होता है ऑब्जर्वेशन। जैसे किसी मार्क्स, स्कोर या किसी भी चीज़ का डेटा दिया जाता है उसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। एफ आई इंटू एक्स आई होता है वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसका मतलब है कि एक्स आई जो है वो एफ आई टाइम्स रिपीट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन के प्रोडक्ट से हमें वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन मिलता है। तो इस फॉर्मूले में समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई होगा सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन, और समेसन ऑफ एफ आई होगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर है एग्जाम्पल नंबर 1। ये मीन ऑफ अनग्रुप डेटा का एग्जाम्पल है। तो चलिए इस एग्जाम्पल को रीड करके मैं आपको ये क्वेश्चन एक बार समझा देता हूँ। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन अ मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन टेबल बिलो। फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई द स्टूडेंट्स। मार्क्स ऑब्टेन्ड एक्स आई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में यह बोलोगे कि किसी स्कूल के क्लास 10 के 30 स्टूडेंट्स ने मैथ्स पेपर में 100 में से जितना मार्क्स ऑब्टेन किया है वो नीचे टेबल में दिया गया है, जिसमें मार्क्स ऑब्टेन एक्स आई है ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एफ आई है फ्रीक्वेंसीज। इसका मतलब ये है कि 10 मार्क्स एक स्टूडेंट ने ऑब्टेन किया, 20 एक स्टूडेंट ने, 36 तीन स्टूडेंट ने, 40 चार स्टूडेंट्स ने, 50 तीन स्टूडेंट ने, 56 दो स्टूडेंट ने, 60 चार स्टूडेंट ने, 70 चार स्टूडेंट ने, 72 एक स्टूडेंट ने, 80 एक स्टूडेंट ने, 88 दो स्टूडेंट ने, 92 तीन स्टूडेंट ने और 95 एक स्टूडेंट ने। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन एक्स आई और फ्रीक्वेंसी एफ आई दिया गया है और इसमें मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट फाइंड करने बोला गया है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने 3 कॉलम वाला एक वर्टिकल टेबल बना लिया है, जिसमें गिवन हॉरिजॉन्टल टेबल के मार्क्स ऑब्टेन्ड एक्स आई और नंबर ऑफ स्टूडेंट एफ आई के पूरे डाटा हमने इसमें नोट कर लिया है।
एक और कॉलम एफ आई इंटू एक्स आई का है जिसमें हमें वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है, जैसे कि 10 इंटू 1 10, 20 इंटू 1 20, 36 इंटू 3 108, 40 इंटू 4 160, 50 into 3 150, 56 into 2 112, 60 into 4 240, 70 into 4 280, 72 into 1 72, 80 into 1 80, 88 into 2 176, 92 into 3 276, 95 into 1 95। यहाँ पर हमने एफ आई इंटू एक्स आई वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लिया है, जहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई है 30 जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जब हम एफ आई एक्स आई कॉलम के सारे डेटा को ऐड करेंगे तो आएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इक्वल्स टू 1779। तो यहाँ पर मीन निकालने के लिए हमें जो भी वैल्यू की ज़रूरत थी वो हमने फाइंड कर लिया है। तो अब यूज़ कर लेते हैं मीन का फॉर्मूला एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो अब हमने जो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई और समेशन ऑफ एफ आई का वैल्यू फाइंड किया है उसे हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। सो एक्स बार इक्वल्स टू 1779 अपॉन 30। जब हम 1779 डिवाइडेड बाई 30 करेंगे तो मीन की वैल्यू आ जाएगी 59.3। सो मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इज 59.3। तो हमने मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा पढ़ लिया है और उसका एक एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिया है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा में मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट मीन मेथड, सेकंड एज्यूम्ड मीन मेथड और थर्ड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो चलिए एक बार मैं आपको तीनों मेथड शॉर्ट में समझा देता हूँ, फिर एक एग्जांपल लेके मैं आपको तीनों मेथड से मीन निकाल के दिखाऊंगा। तो फिर मीन ऑफ ग्रुप डेटा का फर्स्ट मेथड देखते हैं, डायरेक्ट मीन मेथड। किसी भी ग्रुप डेटा टेबल में ऑब्जर्वेशन एक्स आई नहीं दिया जाता है, उसमें क्लास इंटरवल दिया जाता है। क्लास इंटरवल से हमें क्लास मार्क निकालना पड़ता है जो हमारा ऑब्जर्वेशन एक्स आई बनता है। किसी भी क्लास इंटरवल में लेफ्ट साइड वाला लोअर लिमिट होता है और राइट साइड वाला अपर लिमिट होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 to 20 में 10 जो है वो लोअर क्लास लिमिट है और 20 जो है वो अपर क्लास लिमिट है। तो क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होगा अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। इस फॉर्मूला से आप क्लास मार्क निकालेंगे जो बनेगा आपका ऑब्जर्वेशन एक्स आई। फिर हम गिवन डेटा टेबल को चेंज करके क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क और एफ आई एक्स आई ये 4 कॉलम वाला वर्टिकल टेबल बनाएंगे। यहाँ पर क्लास मार्क जो है एक्स आई वो होगा हमारा ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी होगा एफ आई और एफ आई एक्स आई होगा वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर हमारे पास मीन निकालने का फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो ये है हमारा डायरेक्ट मेथड। अब यहाँ पर है हमारा सेकंड मेथड एज्यूम्ड मीन मेथड। जब हमारे ऑब्जर्वेशन के डेटा डिजिट में बड़े होते हैं तब हम उन्हें सॉर्ट करने के लिए एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करते हैं। इस मेथड में भी सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल से क्लास मार्क निकालना है, फिर हमें एक मीन एज्यूम करना है एज्यूम्ड मीन ए। क्लास मार्क के मिडिल वाले डेटा को हम एज्यूम्ड मीन ए लेते हैं। उसके बाद हमें डेविएशन का एक नया कॉलम बनाना है जो होगा डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। इसमें हमें सभी ऑब्जर्वेशन में एज्यूम्ड मीन ए को सब्ट्रैक्ट करके डेविएशन निकालना है। तो यहाँ पर क्लास मार्क होगा एक्स आई, फ्रीक्वेंसी होगा एफ आई और एक नया कॉलम बना लेंगे एफ आई इंटू डी आई जो होगा वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हम निकालेंगे मीन ऑफ डेविएशन जो मीन की तरह ही होगा, बस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की जगह समेशन ऑफ एफ आई डी आई यूज़ करेंगे। तो मीन ऑफ डेविएशन होगा समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो अगर हम मीन और डेविएशन के बीच रिलेशन देखते हैं तो मीन होगा एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो ये होगा हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला। तो ये है हमारा लास्ट मेथड, थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड। इस मेथड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारा डेविएशन डी आई के वैल्यूज़ बहुत बड़े होते हैं। इसमें डेविएशन निकालने के बाद हमें एक और कॉलम बनाना पड़ता है यू आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, जिसमें एक्स आई माइनस ए हो जाएगा डेविएशन डी आई। सो यू आई होगा डी आई अपॉन एच, जहाँ पर एच क्लास साइज होता है। किसी भी क्लास इंटरवल के अपर लिमिट और लोअर लिमिट के डिफरेंस को क्लास साइज कहते हैं। तो क्लास साइज निकालने का फॉर्मूला होगा एच इज़ इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
क्लास साइज एज निकालने के बाद अगर हम उसे डेविएशन DI या फिर XI-A से डिवाइड करेंगे तो हमारा UI आ जाएगा। UI निकालने से हमारा स्टेप और शॉर्ट हो जाता है, इसलिए उसे स्टेप डेविएशन कहते हैं। UI का कॉलम बनाने के बाद हमें FI इंटू UI का एक और कॉलम बनाना है जो हमारा वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। तो यहाँ पर मीन ऑफ स्टेप डेविएशन होगा U बार इक्वल टू समेशन ऑफ FI UI अपॉन समेशन ऑफ FI। तो अगर हम रिलेशन देखते हैं बिटवीन U बार एंड X बार या फिर मीन ऑफ स्टेप डेविएशन और मीन के बीच, तो फिर उनका रिलेशन होगा X बार इक्वल्स टू A प्लस H इंटू समेशन ऑफ FI UI अपॉन समेशन ऑफ FI। तो ये आ गया हमारे पास मीन ऑफ स्टेप डेविएशन और मीन के बीच का रिलेशन। तो स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा मीन X बार इक्वल्स टू A प्लस H इंटू समेशन ऑफ FI UI अपॉन समेशन ऑफ FI। तो फिर हमने तीनों मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला फाइंड कर लिया है। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। एक एग्जाम्पल लेकर तीनों मेथड से मीन निकालना मैं आपको सिखाऊंगा अपने अगले वीडियो में। इस चैप्टर के वीडियो सभी डेली अपलोड होंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। कुछ डाउट हो या पूछना हो तो नीचे कमेंट कीजिए। इस चैप्टर के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।